ओम बिरला मुड़ बन सकते हैं लोक सभा स्पीकर। थोड़ी देर दे विच एनडीए दे वल्लों भरनगे नामजदगी। नॉमीनेशन तो पहला प्रधानमंत्री मोदी दे नाल होई मीटिंग। स्पीकर चोण नूं लैके फसिया पेच। राहुल गांधी बोले विरोधी धिर तो होवे डिप्टी स्पीकर, जेकर प्रथा निभाउणगे पीएम तां ही असीं स्पीकर दे लई करांगे सपोर्ट। आप सांसदां नूं मिले मुख्यमंत्री भगवंत मान। संसद भवन दे विच ही तिन्नां दे नाल कीती मुलाकात। थोड़ी देर दे विच पंजाब दे नवें चुने गए सांसद लैणगे हल। शंभू बार्डर ते डटे किसान जथेबंदियां दा तिखा निशाना। कहा केंद्र ते पंजाब सरकार दे वल्लों मोर्चा खत्म करन दी हो रही है कोशिश। जानबुझ के शरारती अंसरां नूं भेजिया जा रहा है। सत श्री अकाल। समय बुलेटिन च स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। तां शुरुआत करदे हां बुलेटिन दी इस वेले दी वड्डी खबर तो। लोक सभा स्पीकर दे लई चोण होएगी, ऐतकी टुटेगी सर्वसम्मति दे नाल स्पीकर चुनन दी परंपरा। दस दईए कि इंडिया गठजोड़ दे वल्लों 20 स्पीकर उम्मीदवार दा ऐलान कर दिता गया है। इस वेले दी वड्डी खबर दा जिक्र कर रहे हैं। इंडिया गठजोड़ दे वल्लों के सुरेश स्पीकर उम्मीदवार होणगे। के सुरेश ने स्पीकर दे लई नॉमीनेशन दाखिल कर दिता है। तो डिप्टी स्पीकर ना देन ते इंडिया अलायंस ने उम्मीदवार ऐलानिया है। एनडीए दे वल्लों ओम बिरला ने स्पीकर दे उम्मीदवार। तो दस दईए कि एनडीए दे वल्लों जिहड़ा है उस उम्मीदवार जरूर दिता गया, पर इस वेले थोड़ी देर पहला राहुल गांधी एक वड्डा बयान दिंदे ने। उन्होंने कहा कि सानू मंजूर सी, क्योंकि जो राजनाथ सिंह ने सानू फोन किया तो असीं कहा कि ठीक है, असीं सहमत हाँ, पर इन्ना जरूर है कि जो परंपरा आज तो 10 साल पहला चलती आई है कि ओपोजिशन तो जिहड़े डिप्टी वो पूरे सदन का होता है। वैसे ही उपाध्यक्ष भी कोई पार्टी या दल का नहीं होता, पूरे सदन का होता है। और इससे उसमें सदन की सहमति हो, ऐसे शर्तों के आधार पर कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर पक्ष का ही उपाध्यक्ष हो, वो लोकसभा की कोई परंपरा में नहीं बैठता। धन्यवाद। पीयूष गोयल दे वल्लों बयान दिता गया है। दस दईए कि इंडिया गठजोड़ दे वल्लों भी के सुरेश जो 8 वार दे सांसद ने, केरल तो सांसद ने, 8 वार दे सांसद ने, जबकि ओम बिरला का जिक्र किया जाए। दस दईए कि राजस्थान के कोटा तो सांसद ने 2019 तो लैके 2024 तक स्पीकर रहे। इस तो पहला सुमित्रा महाजन नरेंद्र मोदी उन्होंने कार्यकाल दे विच स्पीकर रहे ने। और जेकर दोबारा स्पीकर बनते रहे ओम बिरला तो रिकॉर्ड जिहड़ा है वो बनाया जाएगा। और जेकर 5 साल का कार्यकाल भी पूरा हुंदा है तो अपने आप दे विच वड्डा रिकॉर्ड होएगा। बलराम जाखड़, सुनील जाखड़ दे पिता, दस दईए कि इस तो पहला 9 साल लगातार 9 साल जिहड़ा है वो स्पीकर रहे ने। और उस तो बाद हुण ओम बिरला जेकर 5 साल पूरा कार्यकाल जेकर स्पीकर चुने जाते हैं, उस तो बाद पूरा 5 साल कार्यकाल करते हैं अपना, तो फिर अपने आप दे विच एक वड्डा रिकॉर्ड होएगा। बलराम जाखड़ दस दी कि 1980 तो 1985, 1985 तो 1999 तक पूरा 9 साल लगातार स्पीकर बतौर स्पीकर रहे। और कुल मिला के हुण ये अपने आप दे विच देखना होएगा। हालांकि जेकर नंबर गेम का असीं जिक्र करिए तो नंबर गेम जिहड़ा है सुभाविक तौर पर एनडीए के खाते दे विच ज्यादा नंबर ने, 292 सांसद ने, उत्थे ही 240 सांसद इस वेले सिमटी हुई है इंडिया गठजोड़। तो कुल मिला के दूसरे पासे दस दईए कि नामांकन दाखिल कर दिता गया के सुरेश के वल्लों। के सुरेश जिसका जिक्र 2 दिन पहला भी होया जो प्रोटेम स्पीकर बनाया गया भरपूरी नूं, और कहा गया सी के सुरेश जिहड़े ने 8 वार दे सांसद ने, तो इस करके उन्हां दा इत्थे हक बनदा सी। कुल मिला के वेख्या जाए तो दौर नूं तो उस तो बाद जिहड़े है हुण के सुरेश नूं इंडिया गठजोड़ दे वल्लों अपना उम्मीदवार चुन लिया गया है, स्पीकर का उम्मीदवार चुन लिया गया है और उन्होंने अपना नॉमिनेशन दाखिल कर दिता। तो कुल मिला के हुण वोटिंग होएगी और उस तो बाद तय होएगा सर्वसम्मति दे नाल। हुण तक वेखण नूं मिलिया है कि जेकर पिछले 10 साल का जिक्र किया जाए, क्योंकि 2014 दे विच 2019 दे विच पूरा नंबर सी, खास तौर पर बीजेपी का इकल्ले तौर पर असीं जिक्र करते हैं, तो वड्डी दस दईए कि पूरा जिहड़ा बहुमत है वो सांसदां दा उन्होंने हिस्से आया, सीटां उन्होंने मिलियां। जिस तो बाद पहला सुमित्रा महाजन, उस तो बाद ओम बिरला नूं जिहड़ा स्पीकर है वो चुनिया गया सी। और इस बार हुण दूजी बार ओम बिरला नूं अपना उम्मीदवार बनाया गया है। हालांकि सर्वसम्मति के लिए दूसरे पासे दस दिए कि विरोधी धिर जिहड़ा है वो मंजूर सी। अखिलेश यादव भी ये बयान देके गए ने, सिर्फ राहुल गांधी नहीं,
ਕਿਉਂਕਿ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਲਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿ ਵਾਪਸ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਜ ਇਹ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਗਭਗ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੇਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਲਈ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਮਾਕਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਨਾਮਾਂਕਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। देखो ये इस करके भी है क्योंकि इंडिया अलायंस से ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਪੀਕਰ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾ ਦੇਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਲਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਡਿਪਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, तो उस तो बाद इंडिया अलायंस ने तय किया है कि उन्होंने अपना ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ, ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਰੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਪਕਸ਼ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਮਾਂਕਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਵਰਸਸ ਕੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ VOTING ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੇ ਬਿਰਲਾ ਦੇ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਪਕਸ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਪਕਸ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਲਾ ਕੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ 292 ਨੰਬਰ ਐਨਡੀਏ ਦਾ, ਔਰ ਲਗਭਗ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟ ਭੁਗਤਾਉਣਗੇ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਤੈਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਸਪੀਕਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲਗਭਗ ਸੰਭਵਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਰਹੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਬੇहद ਥੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਨਾਇਡੂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵੈ, ਤਾਂ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਨਾਮਾਂਕਨ ਭਰ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਆਏਗਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰਹੇਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੇਸ਼ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਧਿਆਕਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਨਾਮਾਂਕਨ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਵਿਪਕਸ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। शुक्रिया फिलहाल पंकज तमाम जानकारी ली, धन्यवाद है। तो बिल्कुल अज दूसरा दिन और दूसरे दिन ही ये धमाकेदार असीं कह सकते हैं एक किस्म की एंट्री खास तौर पर ओपोजिशन की गल की जाए तो अशरफ काजमी मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। अशरफ, क्या कुछ आपके पास अभी की सिचुएशन की बात की जाए तो रिपोर्ट है, क्योंकि जिस तरीके से ओपोजिशन ने के सुरेश को नामांकन दाखिल करवाया, नंबर गेम की बात की जाए तो साफ तौर पर पलड़ा भारी है इस समय एनडीए का। ये का पलड़ा भारी है और इसमें कोई दो राय नहीं कि नंबर गेम के बल पर ओम बिरला ही अगले लोकसभा अध्यक्ष होंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इस बार ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष के लिए चुनाव किया जाएगा, इसमें चुनाव होगा। वो अलग मुद्दा है कि इसमें कौन जीते कौन हारे, नंबर गेम विपक्ष के पास नहीं है, सत्ता पक्ष के पास विपक्ष का नंबर गेम है तो वो जीत जाएंगे, ये अलग मुद्दा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि नामांकन चुनाव हो रहा है अध्यक्ष पद के लिए, विपक्ष ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया। अभी तक ये परिपाटी रही है कि लोकसभा अध्यक्ष के लिए आम सहमति से किसी एक उम्मीदवार को
तय किया जाता था, लेकिन ऐसा इस बार 2024 में ऐसा नहीं हो पाया है। सत्ता पक्ष ने निवर्तमान लोकसभा अध्यक्ष रहे ओम बिरला का फिर से नामांकन किया है और वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से के सुरेश का किया है। तो बहुत साफ है कि के सुरेश और ओम बिरला के बीच में चुनाव होगा, उसमें मतदान किया जाएगा। और जैसा अभी तक नजर आ रहा है कि नंबर गेम में एनडीए का पलड़ा भारी है, तो उनकी तरफ से ओम बिरला के चुनाव जीतना तय है। लेकिन फिर मैं आपसे दोहरा रहा हूं कि महत्वपूर्ण ये है कि पहली बार लोकसभा अध्यक्ष के लिए चुनाव किया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो कुल मिला के जिस तरीके से मेरे सहयोगी भी जिक्र कर रहे सी, हुण वेखना होएगा कि आखिरकार की पिक्चर जिहड़ी रहिंदी है, पर कुल मिला के लगभग तय है कि ओम बिरला ही जिहड़े स्पीकर होणगे, जिन्हां ने पिछले 5 साल कार्यकाल पूरा किया 2019 तो लैके 2024 तक राजस्थान के कोटा तो सांसद ने और हुण दोबारा तो नॉमिनेशन उन्होंने बताया स्टैंड की वजह से विपक्ष को अपने तरफ से स्पीकर पद के लिए कैंडिडेट। देखिए, सरकार का पूरा स्टैंड इस सरकार को बनने के बाद का देख लीजिए। कई लोग उम्मीद लगा के रखे बैठे थे कि अब मोदी जी थोड़ी सामूहिकता को प्रश्रय देंगे। नीट का एग्जाम का देख लिए नतीजा, पूरी सरकार की हठधर्मिता, संसदीय परंपराओं के निर्वहन में हठधर्मिता है। तो हठधर्मिता और अहंकार के खिलाफ ये मैंडेट था। प्रधानमंत्री जी का भी रिड्यूस्ड मार्जिन, बाल बाल बचे हैं। तो ये सब संदेश अगर नहीं समझ पा रहे हैं प्रधानमंत्री जी, तो क्या है इसका मतलब है कि आप वही तौर तरीका, मैं मेरा मुझको, मेरे आगे कोई नहीं, मेरे पीछे कोई नहीं, मेरे बाएं कोई नहीं, मेरे दाएं कोई नहीं, जो मैं सोचता हूं वही सबसे अच्छा है। तो एक दलित चेहरा सामने आप लोग रख रहे हैं, क्या सरकार के अंदर के हिस्से में भी डेंट मारने? नहीं, सीधी सी कोशिश ये होगी कि आप ये देखिए कि इनको प्रोटेम स्पीकर होना था, नहीं है। लेकिन अगर विपक्ष के ये साझा उम्मीदवार है तो ये संदेश कई लोगों तक जाएगा, बहुत दूर तक जाएगा। तो सुनेहे का जिक्र किया जा रहा है कि दूर तक जाएगा। और नंबर गेम एक बार से दिखा रहे हैं 293 नंबर एंड। उन्होंने पुरानी ही कैबिनेट दोहराई है, पुराने स्पीकर को दोहराया है और कल के जो वक्तव्य था उसमें भी उन्होंने वो पुराना रवैया दोहराया। देश को इमरजेंसी की बातें कहकर भ्रमित करने की कोशिश की और वर्तमान में जो समस्या है, मणिपुर में जो हिंसा है, जम्मू में जो हिंसा है, नीट के साथ जो बच्चे परेशान हैं, इस गर्मी और पानी के साथ जो लोग परेशान हैं, उनके लिए एक शब्द भी नहीं कहा। तो मुझे लगता है कि जो संघर्ष इंडिया अलायंस ने छेड़ी है कि लोकतंत्र को सशक्त करना है, भारतीय संविधान को बचाना है, भारतीय सदन की गरिमा को नई ऊंचाई तक लेके जाना है, वो संघर्ष हमारा बरकरार है। वो संघर्ष करने के लिए तैयार है हम, और उस संघर्ष के लिए हमारे पास और अभी बल है। अभी मेंशन करी कि फिर से इमरजेंसी की बात आज के प्रधानमंत्री ने खुद ट्वीट करके कहा कि ये डार्क डेज ऑफ इमरजेंसी है, कि इसको रिमाइंड करना चाहिए कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने सबवर्ट किया था बेसिक फ्रीडम को। आज 25 जून है और फिर आज प्रधानमंत्री ने अटैक किया। देखिए, मैंने जैसे कि कहा कि इमरजेंसी का नाम लेते हुए वो वर्तमान में देश में जो वास्तविक समस्या हैं उसको छुपाने और दबाने का काम करना चाहते हैं। मणिपुर में क्या स्थिति है क्या वो नहीं जानते? जम्मू में क्या हो रहा है क्या वो नहीं जानते? गर्मी के कारण कितनी लोगों की मृत्यु हुई है क्या वो नहीं जानते? पूरा शिक्षा विभाग एकदम सबसे भ्रष्ट विभाग अगर देश में कोई है तो वो आज का शिक्षा विभाग है, जिसका कारण वही है जो राहुल गांधी ने अपने प्रेस वार्तालाप में कहा कि भाजपा और आरएसएस ने अपने लोग ऐसे कुछ लोगों को शिक्षा विभाग के विभिन्न जिम्मेदारी पद पर रखा, जिसके कारण आज पूरा शिक्षा विभाग पर जो विश्वास था हमारा देश का, वो विश्वास आज उठ चुका है। तो प्रधानमंत्री बार बार अपनी विफलताओं को छुपाने की कोशिश कर रही है। ये ऐसे कोशिशों को लोगों ने देखा है, परखा है, और इसीलिए आज उनका जो 400 का नारा है वो खत्म हो चुका है। थैंक यू। गौरव गोगोई कांग्रेस तो ये जिक्र कर रहे सी कि इस वेले विश्वास खो चुकी है बीजेपी सरकार, खास तौर पर एनडीए दे नाल मिलके जरूर एनडीए दे वालों सरकार बनाई गई है,
ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਨੰਬਰ ਗੇਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 233 ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 293 ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੋਣ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਚੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਸੰਭਵਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਹੋਏਗੀ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਮਿਤਰਾ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਪੀਕਰ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਸਟਰੋਂਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈ, ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂधी ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, अखिलेश मुताबिक ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ कि डिप्टी स्पीकर जेड़ा है ऑपोजिशन का जो पद है वो पूरी सदन के लिए होता है। ऐसे में आज़ादी के बाद मुझे तो नहीं याद कि इस तरीके के पद को लेकर चुनाव हो, पर जिस तरीके से विपक्ष की इस बार भूमिका रही है और शर्तों के साथ जिस तरीके से विपक्ष सामने आया है कि आप डिप्टी स्पीकर के पद पर सहमति कीजिए, जबकि हम सब लोग उसके लिए चर्चा के लिए तैयार थे, पर उसके बावजूद शर्त रखना, उस पर अड़ना और इस तरीके से अपनी भूमिका को निभाना मुझे नहीं लगता कि उचित है। बहरहाल जीत सुनिश्चित है, अगर चुनाव ऐसा होता भी है उसमें कहीं कोई शंका की बात नहीं है। क्योंकि आप भी उसमें शामिल थे जो जब ओम बिरला जी का नॉमिनेशन हुआ है उसके पहले आप मीटिंग में शामिल थे, तो किस मुद्दे को लेकर चर्चा हुई जिसमें कि जिस तरह से विपक्ष की मांग थी उसको लेकर क्या? देखिए, जैसा मैंने कहा कि इस तरीके से शर्त लोकतंत्र में नहीं रखी जाती और खास तौर पे जब सदन के अध्यक्ष की आप बात कर रहे हैं, आप उसके सामने शर्त रखेंगे कि एक डिप्टी स्पीकर का पद जब तक डिसाइड नहीं कर लिया जाता तब तक आप सहमति नहीं देंगे। इस तरीके से लोकतंत्र नहीं चलता। चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री कुल मिला के ही कह रहे हैं कि शर्तां दे नाल नहीं चलता, पर जिक्रयोग है राहुल गांधी का यह कहना है कि परंपरा के मुताबिक ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। तो 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾਧਰ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੀ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਚੱਲਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਗੇ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਜੇਕਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ और उस परंपरा के मुताबिक डिप्टी स्पीकर जिहड़ा है वो होना चाहिए है ओपोजिशन का, यानी कि इस वेले इंडिया गठजोड़ का। पर अजिहा असीं कह लीए कि सहमति नहीं बनी या कह लीए जिस तरीके दे नाल कल मल्लिकार्जुन खड़गे दे दोबारा फोन जिहड़ा है वो नहीं किया गया राजनाथ सिंह दे वल्लों जो राहुल गांधी जिक्र कर रहे थे, तो फिर उसके मुताबिक ये सर्वसम्मति नहीं बनी और हुण कुल मिला के सुरेश दे वल्लों अपना कागज दाखल कर दिता गया है स्पीकर दे लई और इंडिया गठजोड़ दे वल्लों, और दूसरे पासे ओम बिरला दे वल्लों जिहड़ा है वो कर दिता गया एनडीए दे वल्लों। तां हुण चोण होएगी। लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन होगा वो पहले तय करें, फिर अध्यक्ष के लिए समर्थन मिलेगा। इस प्रकार की राजनीति को हम की निंदा करते हैं और मुझे लगता है कि अच्छी परंपरा ये रहती कि लोकसभा निर्विरोध एक सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनता तो लोकसभा की भी मर्यादा अच्छी रहती, सभी पक्ष का उसमें योगदान रहता और स्पीकर वैसे भी किसी सत्तारूढ़ पार्टी या विपक्ष का नहीं होता है, वो पूरे सदन का होता है। वैसे ही उपाध्यक्ष भी कोई पार्टी या दल का नहीं होता है, पूरे सदन का होता है और इससे उसमें सदन की सहमति हो। ऐसे शर्तों के आधार पर कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर पक्ष का ही उपाध्यक्ष हो, वो लोकसभा की कोई परंपरा में नहीं बैठ। ये मैंडेट जो है इस चुनाव का उसके अनुरूप है। एक तो अव्वल प्रोटेम स्पीकर में आपको इनको मौका देना था, आपने वहां संकीर्ण दायरा दिखाया। क्या वजह है? क्या सुरेश जी की सामाजिक पृष्ठभूमि, जातिगत पृष्ठभूमि से आपको परेशानी है? क्योंकि ऐसी चीजें लोक विमर्श में चल रही हैं और मैं समझता हूं कि मैंडेट के संदेश के अनुसार अभी इंटरेस्टिंग चीजें होंगी। कई लोगों को अपने कई जो दल हैं उनके साथ भी हैं, उनको भी सोचना होगा कि फैसला कैसा लें जिससे कि फासला ना बढ़े।
लेकिन अगर के सुरेश इंडिया अलायंस के उम्मीदवार होते हैं तो आजाद भारत में पहली बार होगा जब स्पीकर पद को लेकर मुकाबला आमने सामने दिखेगा। देखिए, आजाद भारत में बहुत सारी चीजें अभी होंगी। मैं कह रहा हूं कि आजाद भारत में इस मैंडेट ने एक सांस लेने की जगह दी है सबको। सांस घुटन सी लोगों को हो रही थी, सांस विपक्ष को भी मिला, सांस लेने की आजादी भाजपा के लोगों को भी मिली, सांस मीडिया के साथी भी ले रहे हैं, सांस हमारी सड़कें ले रही हैं, हमारे युवा ले रहे हैं, तभी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। क्या सरकार के स्टैंड की वजह से विपक्ष को अपने तरफ से स्पीकर पद के लिए कैंडिडेट? देखिए, सरकार का पूरा स्टैंड इस सरकार को बनने के बाद का देख लीजिए। कई लोग उम्मीद लगा के रखे बैठे थे कि अब मोदी जी थोड़ी सामूहिकता को प्रश्रय देंगे। नीट का एग्जाम का देख लिए नतीजा, पूरी सरकार की हठधर्मिता, संसदीय परंपराओं के निर्वहन में हठधर्मिता है। तो हठधर्मिता और अहंकार के खिलाफ ये मैंडेट था। प्रधानमंत्री जी का भी रिड्यूस्ड मार्जिन, बाल बाल बचे हैं। तो ये सब संदेश अगर नहीं समझ पा रहे हैं प्रधानमंत्री जी, तो क्या है इसका मतलब है कि आप वही तौर तरीका, मैं मेरा मुझको, मेरे आगे कोई नहीं, मेरे पीछे कोई नहीं, मेरे बाएं कोई नहीं, मेरे दाएं कोई नहीं, जो मैं सोचता हूं वही सबसे अच्छा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के रवैया में पिछली सरकार और वर्तमान सरकार में कोई भी अंतर आपको नहीं दिखेगा। उन्होंने पुरानी ही कैबिनेट दोहराई है, पुराने स्पीकर को दोहराया है, और कल के जो वक्तव्य था उसमें भी उन्होंने वो पुराना रवैया दोहराया। देश को इमरजेंसी की बातें कहकर भ्रमित करने की कोशिश की, और वर्तमान में जो समस्या है, मणिपुर में जो हिंसा है, जम्मू में जो हिंसा है, नीट के साथ जो बच्चे परेशान हैं, इस गर्मी और पानी के साथ जो लोग परेशान हैं, उनके लिए एक शब्द भी नहीं कहा। तो मुझे लगता है कि जो संघर्ष इंडिया अलायंस ने छेड़ी है कि लोकतंत्र को सशक्त करना है, भारतीय संविधान को बचाना है, भारतीय सदन की गरिमा को नई ऊंचाई तक लेके जाना है, वो संघर्ष हमारा बरकरार है। वो संघर्ष करने के लिए तैयार है हम, और उस संघर्ष के लिए हमारे पास और अभी बल है। देखिए, राहुल गांधी जी ने कहा कि खड़गे जी ने, ऐसे जहाँ तक खड़गे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात पहली बार चुनाव होने जा रहा है। विपक्ष की इस बार भूमिका रही है, और शर्तों के साथ जिस तरीके से विपक्ष सामने आया है कि आप डिप्टी स्पीकर के पद पर सहमति कीजिए, जबकि हम सब लोग उसके लिए चर्चा के लिए तैयार थे, पर उसके बावजूद शर्त रखना, उस पर अड़ना और इस तरीके से अपनी भूमिका को निभाना मुझे नहीं लगता कि उचित है। बहरहाल जीत सुनिश्चित है, अगर चुनाव ऐसा होता भी है, उसमें कहीं कोई शंका की बात नहीं है। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਪਰਚਾ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਾਂਕਨ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੇ ਸੁਰੇਸ਼, ਜੋ ਕੇਰਲ ਤੋਂ सांसद ਨੇ ਔਰ 8 ਵਾਰ ਦੇ सांसद ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਮ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰਥੂਰੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾਮਾਂਕਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੋਣ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਚੋਣ ਹੋਏਗੀ, ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨੰਬਰਸ ਅਸੀਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 293 ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਕੋਲ 233 ਨੇ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਔਰ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਧੱਬਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਹੈ ਦੋਵੇਂ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਵੀ। ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਾਂਕਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਹੁਣ ਚੋਣ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ, ਔਰ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸਪੀਕਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ
ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗਾ ਜੇਕਰ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੋਟਾ ਤੋਂ सांसद ਨੇ ਓਮ ਬਿਰਲਾ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2024 ਤੱਕ ਸਪੀਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪਹਿਲੇ सांसद ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਗਭਗ ਬਲਰਾਮ ਜਾਖੜ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਰਾਮ ਜਾਖੜ ਨੇ 9 ਸਾਲ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ ਜੇਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਵੀ अपना 10 साल का कार्यकाल पूरा कर लेंदे ने, पर देखना होएगा। और इस दे विचाले एक केश सुरेश दे वल्लों जदों अपना नामांकन दाखिल किया गया, असीं तुहानूं तस्वीर दिखा रहे हैं। तां एनडीए दे वल्लों जदों भराया गया परचा ओम बिरला दा, उस समय दी तस्वीर तुहानूं दिखा रहे हैं। जेपी नड्डा इस दे विच नजर आ रहे ने, अमित शाह नजर आ रहे ने, चिराग पासवान नजर आ रहे ने, ਤਾਂ एनडीए ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਗਏ, ਜੀਤਨ ਰਾਮ ਮਾਂਝੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ एनडीए ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਪਰਚਾ ਭਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਦਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਾਮਾंकन ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਚੋਣ ਹੋਏਗੀ ਹੁਣ, ਇਹ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਟੁੱਟੇਗੀ ਪਰੰਪਰਾ। ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਹੋਏਗੀ एनडीए ਦੇ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਵਰਸਸ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਕੇ ਸੁਰੇਸ਼। ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 3.0 ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ।